जी, अस्सलाम वालेकुम। Welcome to my video. My today's subject is Indian stocks worst run in 29 years, wiping 1 trillion in wealth, may yet have legs. ये बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है सर। इसमें अ, ये बताया जा रहा है कि जो भारतीय स्टॉक मार्केट है, ख़ासतौर पर एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 अपनी पांचवी मुसलसल माहाना कमी की तरफ बढ़ रहा है, जो 1996 के बाद सबसे लंबी गिरावट है। इसके नतीजे में भारत इस वक्त दुनिया की सबसे कमज़ोर कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट है। इसके जो सम पॉइंट्स हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं। मार्केट में मुसलसल गिरावट है। निफ्टी 50 अपनी सितंबर 2024 की चोटी से तकरीबन 15% नीचे आ चुका है। इस कमी ने सरमायाकारों की तकरीबन 85 ट्रिलियंस इंडियन रुपीस या $1 ट्रिलियन के करीब की दौलत ख़त्म कर दी है। ठीक है जी, 85 ट्रिलियन रुपीज़ या 1 ट्रिलियन वाइप आउट चुके हैं, $1 ट्रिलियन। इसकी वजूहत क्या हैं जी? वीक अर्निंग्स हैं। जो कंपनीज हैं उनके जो प्रॉफिट्स हैं उनमें कमी आ रही है। उस वजह से जो सरमायाकार हैं दे आर डिसअपॉइंटेड। और गैर मुल्की सरमायाकारों की मुसलसल फॉरेन आउटफ्लोज हैं। सेलिंग उनकी कंटिन्यू है, फॉरेनर्स की। एंड सितंबर 2024 के बाद तकरीबन 25 बिलियन के भारतीय स्टॉक बेचे जा चुके हैं। तकरीबन फरवरी के महीने में $4 बिलियन की सेलिंग है। और इसमें जो टैरिफ्स हैं, यूएस टैरिफ अनसर्टेनिटी है, अमेरिका की मुमकिन नई टैरिफ पॉलिसियाँ, भारतीय मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल, उसकी वजह से इजाफा है। और इसमें एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जब तक अमेरिका की तजारती पॉलिसी वाज़ेह नहीं होती, भारतीय मार्केट को मज़ीद मुश्किलात का सामना रहेगा। कुछ छोटी रैलियाँ हो सकती हैं, शॉर्ट सेलिंग मतलब शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन वो भी सेल ऑन राइज रहेंगी। अनदर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जी जो लोकल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने खरीदारी की, लेकिन इनफ्लो कम हो रहे हैं। भारतीय स्टॉक मार्केट दबाव में है और फिलहाल आलमी सतह पर सबसे खराब कारकर्दगी दिखा रही है। गैर मुल्की सरमायाकारी कम हो रही है, जबकि मुकामी सरमायाकार भी मुहतात हो चुके हैं। और इसमें अगर हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर सकें कि जो इंडियन मार्केट है उसके जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो दीज आर इक्विवेलेंट टू यूएसए। अमेरिका के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स और इंडिया के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स तकरीबन दोनों बराबर हैं। तो इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि जी अमेरिका के बराबर खड़ा हो जाए। अमेरिका एक दुनिया की सुपर पावर है और इंडिया के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल उससे मैच कर रहे हैं। तो ओबियसली अगर हम आपको बता सकें तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो 26 के अर्निंग प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं यूएसए में। एंड यूएसए इज ए जाइंट, आपको पता है दुनिया में सुपर पावर है। तो इंडिया, हाउ कैन इंडिया कैन कम्पीट हिम? तो इंडिया के जो अर्निंग प्राइस टू मल्टीपल्स हैं वो हैं 24 के। और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया 21 एंड कनाडा 19, देन फ्रांस एंड जर्मनी। अच्छा, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स क्या होते हैं अगर हम आपको बता सकें? प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल का मतलब है कि अगर लेट सपोज किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 100 है, तो 100 का मतलब है कि जी वो आप उसको ₹1 की अर्निंग के ऊपर उसकी जो शेयर प्राइस है स्टॉक की वो है ₹100। एक रुपीज़ की अर्निंग है और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है ₹100। जस्ट लाइक कि इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो 24 की अर्निंग प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है। तो ₹1 की अर्निंग है और प्राइस ₹24 है। ठीक है जी। उसके ऊपर हम आपसे डिस्कस करते हैं जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल का इशू क्या है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 26 के करीब है, भारत का 24 है। इस तरह मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं। और
ये दरअसल किसी मार्केट या कंपनी की आमदनी के मुकाबले इसकी कीमत को ज़ाहिर करता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 है, तो इसका मतलब है कि सरमायाकार ₹1 की कमाई के लिए ₹100 अदा कर रहा है। और छोटी कंपनियां जो होती हैं, उसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो बड़ी कंपनी हैं, उनके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल निस्बतन कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ, एक जो मोटा हाथी है, लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं, उनकी अर्निंग जो ऑब्वियसली ग्रोथ जो है, वो एक ह्यूज डिनोमिनेशन पे ऑलरेडी ट्रेड हो रहे होते हैं। तो उनके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कम होते हैं। और तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी जो है, उसको भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अच्छा मिलता है। और इसी तरह प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं और जो फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं, वो भी मार्केट कंसीडर करती है। ऑलवेज मार्केट जो ट्रेड होती है, दैट इज ऑन फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के ऊपर ट्रेड होती है। एंड अगर हम देखते हैं जो किस किस इंडस्ट्रीज के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स कितने हैं, अब जो अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ जो आईटी है, उसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 37 हैं, रियल एस्टेट के 37 हैं, हेल्थ केयर के 31, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के 29, इंडस्ट्रियल के 26, मटीरियल्स 24, कंज्यूमर स्टेपल्स 22, एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज 21, यूटिलिटीज 20, फाइनेंशियल्स के 16 हैं, और एनर्जी के 14 हैं। अच्छा, इंडिया की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है टू जीडीपी, वो तकरीबन 138% थी। 100 अगर जीडीपी इसकी 100 है, तो 138 थी। मैं आपको बताता हूँ, अगर पाकिस्तान की जीडीपी लेट सपोज तकरीबन लेस देन 400 बिलियन रुपीज़ है, रुपीज़ नहीं, सॉरी, डॉलर्स, 400 बिलियन डॉलर्स लेस देन। और हमारी मार्केट का कैप कितना है? जस्ट 50 है। 50 डिवाइडेड बाई 400, हम हैं सिर्फ तकरीबन 12% पे। वो इंडिया जो था, वो इंडिया है 138% पे, 138% पे। अगर उनकी मार्केट ट्रिलियन, मतलब 4 ट्रिलियन की मार्केट है, तो इट मीन्स के उनकी जो स्टॉक मार्केट है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.5 ट्रिलियन है। मतलब जीडीपी से 138%, वो अगर कम होके आ गया अब 1.1 पे। 4 ट्रिलियन की उनकी अपना इकोनॉमी है, जीडीपी है, और दैट इज़ 1.12 अभी है। तो अभी भी जो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 4.48 है। और ये मतलब 10 साल की जो एवरेज है उनकी, उससे अभी तक ज़्यादा है। इतने हाई लेवल पे स्टॉक मार्केट जो इंडिया की, वो ट्रेड हो रही थी, और हम सिर्फ 12% पे ट्रेड हो रहे हैं। इंडिया इतनी करेक्शन के बाद, 15% की करेक्शन के बाद भी, अभी भी मोर देन 100% उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है टू जीडीपी का। तो जो पाकिस्तान के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं, वो जस्ट 8, साढ़े 8 के हैं, फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स। तो दैट्स वाई जो इंडियन मार्केट्स में इतनी हैवी बीटिंग हो रही है, उसकी ये वजह है। हमने आपसे शेयर करना चाहा कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स और इनका जो एक मार्केट कैपिटलाइजेशन जो जीडीपी है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। और वहाँ पे उनको बीटिंग उनकी कंटिन्यू है, वो ब्लीडिंग हो रही है। 1 ट्रिलियन डॉलर जो है वाइप आउट हो चुके हैं। और रुपीज़ का अगर 85 ट्रिलियन रुपीज़। एंड वहाँ पे भी एक्सपर्ट आपको डेली बताते हैं कि जी आज मार्केट अच्छी हो जाएगी, आज अच्छी हो जाएगी, कल अच्छी हो जाएगी, 2 दिन बाद अच्छी हो जाएगी। बट इट्स नॉट गोइंग टू बी बेटर सूनर। तो ये हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है, दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी चीप। और हम जीडीपी का सिर्फ 12.5% ट्रेड कर रहे हैं। और मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के साथ जो प्रेशर आया है, तो मार्केट इंशाल्लाह विल अब्जॉर्ब इट। जी, थैंक यू।